આપણે એમની સાથે વાત કરીશું, એમની પાસેથી જાણીશું કે એક કાયદાવીર તરીકે તેઓ આ જે કાનૂન છે, ત્રણેય જે કાયદા છે એને કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છે। सर, सबसे पहले तो स्वागत है बीबीसी में आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कानून है उसको आप एडवोकेट के नज़रिए से किस तरह से देखो? ये बिल्कुल इस देश को बर्बाद करने वाले कानून है। देखिए, आप किसी के विषय में कानून लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि उनसे आप बात करें। आप इस देश में लगभग 14 करोड़ किसान हैं। क्या सरकार बता सकती है कि किसी भी एक किसान से बात करी हो? इसमें इस समय जो आंदोलन चल रहा है 500 से ज्यादा किसान संगठन इसमें शामिल हैं और इसके अलावा देश के भिन्न भिन्न जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। क्या सरकार बता सकती है किसी भी एक सामाजिक संगठन से बात की हो, किसी भी एक किसान संगठन से बात की हो इस विषय में कि हम ये बिल लाना चाह रहे हैं? और जिस समय कोरोना की महामारी बुरी तरह से फैली हुई है, आपने पूरे देश को लॉकडाउन में रखा है, उस समय आप पिछले दरवाजे से पहले ऑर्डिनेंस लाते हैं और उसके बाद में आप जब संसद का सत्र चलता है तो गुंडागर्दी से आप राज्यसभा में पास करा लेते हैं। तो सरकार क्या बता सकती है? दूसरा, जो ये बिल लेके आए हैं 2012 में इनकी सारी रिकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट में हुई है, चाहे वो अरुण जेटली रहे हों, चाहे सुषमा स्वराज रही हों, बीजेपी के कितने भी बड़े बड़े लीडर रहे हों, आज जो हम किसान जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, हम यही बात के लिए वो लोग भी संसद में लड़ते थे। जो कांग्रेस इस बात के लिए काम कर रही थी उसके खिलाफ ये लड़ लेते और आज वो ये कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। किसानों की भलाई अगर आपको सोचनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसानों की भलाई किस में है। किसानों की भलाई इस बात में है कि किसानों पर जो कर्जा है एक बार पूरी तरह से वो कर्जा सभी किसानों का माफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब आप इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को 5 लाख से 6 लाख करोड़ रुपए हर साल आप उनको टैक्स में छूट देते हो, तो किसानों पर तकरीबन जो है 10 लाख करोड़ के लगभग कर्जा है पूरे देश में। तो क्या आप एक बार में सारे किसानों को इस कर्ज से मुक्त नहीं दिला सकते? आप किसान मर रहा है, पंजाब तक का किसान जिसको हम सबसे ज्यादा समृद्धशाली मानते हैं वो भी आत्महत्या कर रहा है। तो सरकार को शर्म नहीं आती? सरकार को दिखता नहीं है कि क्या स्थिति किसानों की बना दी है? दूसरा, आप जिस तरह के सारे आप काम कर रहे हो उसमें एक काम किसी ने भी, सरकार जो ये काम कर रही है, एक भी काम किसानों के हक में है क्या? ये कानून आप लेके आए हैं, इस कानून में जिस तरह से आपने सब कुछ खोलने की बात कर रहे हैं, अगर खोलने की बात है तो 1976 से ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक वो है, एक केस में फैसला दिया है उन्होंने, उसी से पूरे देश में खुला हुआ है। किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। सेब बेचने हो देश के किसी भी कोने में बेचता, किसान ही तो उगाता, कोई उद्योगपति तो नहीं उगाता। आपको प्याज बेचनी हो पूरे देश में जाती है, लहसुन बेचना हो पूरे देश में जाता है, सेब बेचना हो पूरे देश में जाता है, मौसमी बेचनी हो पूरे देश में जाता है, किन्नू बेचना हो पूरे देश में जाता है, आलू बेचना हो पूरे देश में जाता है। तो खुला वो तो हर जगह, बंद कहाँ है? बंद सिर्फ ये जो सब सारी नौटंकी की गई है, ये उन उद्योगपति अंबानी और अडानी जिनके तलवे चाटते हैं देश के प्रधानमंत्री, ये उनको सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए, और किसानों की जो जमीन केवल एक ही क्षेत्र रह गया था जहां इनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी, उस क्षेत्र में इस जमीन को पूरी तरह से इन उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने की यह पूरी साजिश है और कुछ भी नहीं है। किसानों के भलाई की कोई बात नहीं। किसानों के भलाई की अगर बात करती है सरकार, तो सरकार ये देखे जो एमएसपी आप वो करते हो, आप फिक्स करते हो, एमएसपी दिलवा रहे हो आप? किस एक भी फसल में सरकार ये बताए एमएसपी दिलवा पा रहे हैं? एक तो 6% किसान टोटल जितने हैं भारत में, उनमें से मात्र 6% किसानों को ही एमएसपी की जो लाभ वो मिल पाता है। दूसरा, जो एमएसपी आप निश्चित कर रहे हो उस एमएसपी पे आप ले रहे हो, अगर व्यापारी नहीं ले रहा तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप घोषित कर रहे हैं तो आप लो, आप नहीं ले रहे। आपने मक्का जो कर रखी है 1868 1850, आप ले क्या भाव रहे हैं मार्केट में? क्या भाव? 1800, 900 रुपए, 1100 रुपए या 600 रुपए। दूसरा, आपने जो है ज्वार का कर रखा 2600, ले क्या भाव रहे हैं? 800 रुपए। आपने मूंग का कर रखा है 7165 रुपए। आपकी एमएसपी में, एमएसपी बता रहा हूं सरकार की, और मार्केट में मिल क्या रहा है 3100 से लेकर 3800 रुपए। आपने जो है 1975 कर रखा है गेहूं का, मार्केट में किस हिसाब से लिया जा रहा है? 1300 रुपए, 1400 रुपए। आपने धान का भाव कर रखा है 1868 रुपए, मार्केट में क्या भाव लिया जा रहा है? 1000 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए। तो सरकार, इस बेशरम सरकार को, इस बेरहम सरकार को, इस देश की मतलब जो तलवे चाट रहा है प्रधानमंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उसको एक बार किसान होकर जरा सोचना चाहिए कि किसान कितनी दिक्कत में है। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि ये अगर तीनों कानून जो है वो लागू हो गए तो किसका फायदा होगा? सिर्फ और सिर्फ
जो चंद उद्योगपति हैं उनका फायदा होगा, अंबानी का फायदा होगा, अडानी का फायदा होगा। जरा लोगों से पूछिए कि अडानी को जिस तरह से छूट दी जा रही है और 2025 तक 25 लाख टन अनाज रखने की कैपेसिटी अडानी जो है उसके लिए काम कर रहे हैं लगातार, तो फायदा किसका होगा? किसान को फायदा हो गया क्या उसको? अब किसान को जो फायदा होना है, ईमानदारी से आप उद्योगपतियों को बचाने के लिए उनके फेवर में आप कानून बनाते हैं, संसद में कानून पास करवाते हैं। आप किसान को बचाने के लिए कानून क्यों नहीं करवा रहे? आप एमएसपी को कानून बनाइए, कानूनी दर्जा दीजिए और उसको बिल्कुल बाध्यकारी हो, लागू होना चाहिए वो। आप ये सारी व्यवस्था कीजिए और कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यक्ति उस कानून के तहत जो एमएसपी है निश्चित उससे कम में खरीदता है, आप उसके लिए प्रावधान कीजिए, सजा का 7 साल की प्रावधान कीजिए। सरकार को शर्म नहीं आती है? आलू किसान से लिया जा रहा है 5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो, मार्केट में बिक रहा है 50 रुपए किलो। सरकार को शर्म नहीं आती? जो लहसुन लिया जाता है वो लिया जा रहा है 8 रुपए 10 रुपए, या एक क्वालिटी जो सरकार फिक्स करती है वो 35 रुपए किलो, और मार्केट में क्या बिका है? 400 रुपए किलो तक मार्केट में लहसुन बिका है। जो सेब है किसानों से लिया जा रहा है 10 रुपए किलो, मार्केट में क्या भाव है? 110 रुपए किलो। ये सारी चीजें नजर नहीं आती है सरकार को? ये सरकार जो है मतलब सिर्फ केवल और केवल तलवे चाटने के लिए पैदा हुई है। इस प्रधानमंत्री को कम से कम ये सोचना चाहिए, तुम किसानों के भले की बात करो तो किसानों के बीच आके करो ना बात। कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आप जब किसानों से बात होगी, जब पुलवामा में कांड हुआ था तो प्रधानमंत्री जो है वहां पे जिम कॉर्बेट पार्क में जो है उसके लिए डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म बना रहे थे, और अब जब किसान यहाँ पड़ा है, यहाँ पूरी ताकत से वो साथ में अपने रात दिन एक करके अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में है, तो आप वहाँ जाके मौज बना रहे हैं आप। लेकिन सर बनारस में जाके आप जो मतलब आप बनारस में जाके क्रूज में जाके जो लाइटिंग है उसका मजा ले रहे हैं, 15 लाख आप दिए जला रहे हैं। शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री को? सर एक बात ये भी है कि मतलब सरकार का कहना ये है कि जितने सारे किसान है वो भ्रम में है। कोई किसान भ्रम में नहीं है। हर किसान को मालूम है कि ये जो कानून है किसान को नहीं, इस पूरे देश को बर्बाद करने के लिए। इसका असर केवल किसानों पर नहीं पड़ेगा, इसका असर मजदूर पर पड़ेगा, मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा, हर व्यक्ति पर इस कानून का असर पड़ेगा। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, ऐसा मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि अब जैसे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सरकार ने छूट दे दी है कि कोई भी जो व्यापारी है कितना भी स्टॉक कर सकता, ठीक है ना, स्टॉक करके वो रख लेगा। जैसे अडानी है, अंबानी है, और ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि अडानी के गोदाम रहेंगे और जो अंबानी है उसके रिटेल शोरूम पे ये सारा सामान बिकेगा, तो दोनों मिलकर लूटेंगे। ये बताइए कि जिस समय स्टॉक करने आप कर लेंगे, अंधाधुंध स्टॉक कर लेंगे, लिमिट आपने खत्म कर दी है, उसके बाद में व्यापारी उस समय बेचेगा उसको जिस समय लोगों को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना दाम पर बेचेगा। ये स्थिति हो रही है, और किसान अपने ही, जो किसान का अपना गेहूं है या किसान की अपनी फसल है, मजबूरी में वो उससे 4 गुनी 5 गुनी कीमत पर लेने के लिए जो है मजबूर होगा जिंदा रहना। तो इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश को पूरी तरह से तबाह करने वाला कानून है ये। हाँ सर, सरकार जो है वो किसानों के साथ बातचीत कर रही है। किसान एकता सरकार जो है किसानों के साथ बातचीत कर रही है, किसानों को अपनी जो बात है सरकार को समझाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो बातचीत है उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसा क्यों? बातचीत का कोई मतलब नहीं। क्या बातचीत कर रहे हैं हम? क्या किसी मतलब जो कानून है किसान, क्या उस कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं ना? ये तो नहीं कर रहे ना। किसान कह रहे हैं ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, आप वापस लीजिए, इसमें बात करने की क्या जरूरत है? ये जो बात की नौटंकी की जा रही है ये इसलिए की जा रही है कि कुछ चंद दलाल इस आंदोलन में घुसाने की कोशिश सरकार कर रही है और इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रही है, और उन दलालों के साथ में समझौता करके कहते किसानों के साथ में होगा, लेकिन इस बार होगा नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी जितनी भी चंडाल चौकड़ी है उन सबको यही शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इस बार जो आप चाह रहे हैं वो होगा नहीं। जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी यहां से किसान हिलने वाला नहीं है। अगर नहीं सरकार बात कर रही है, सरकार कर रही है कि एसडीएम की बजाय जो वो सरकार अपनी तरफ से संशोधन की बात करी है कि जो एसडीएम अगर किसान के और उद्योगपति जो उसकी जमीन लेगा, कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ में होगा, उसके साथ में कोई विवाद होता तो इस कानून के तहत अभी है कि एसडीएम के पास वो जाएगा, किसान शिकायत करेगा और वो 1 महीने में इसको डिसाइड करेगा। सरकार अभी इस बात की बात कर रही है कि भाई उसको नहीं, एसडीएम को छोड़ो, हम कोर्ट को दे देते हैं। कोर्ट को भी जुरिडिक्शन से अलग रखा गया है, लेकिन हम कोर्ट को दे देते हैं। क्या हो जाएगा कोर्ट में जाने से?
जब इस देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि वो सरकार के हिसाब से काम कर रही है, तो कोर्ट में जाने से क्या मिल जाएगा? और 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे कोर्ट में पड़े हुए हैं। किसान क्या यही इसी बात के लिए रहेगा कि अपनी फसल के लिए अपना दाम लेने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता रहे? क्या दे रहे हैं आप किसान को? किसान को चाहिए कि कम से कम दूरी पर उसकी फसल बेचने के लिए सुविधा हो, और जो मंडी समितियां हैं ये मजबूत हो। इनमें अगर आपको कोई कमी कमजोरी लगती है आप उसे दूर कीजिए, आप वो तो कर नहीं रहे। एक नई व्यवस्था ला रहे हैं आप। तो ये जो सारा का सारा है, किसान इस बात को समझ रहा है, और किसान गुमराह नहीं है, किसान बुद्धि रखता है, पढ़ा लिखा किसान है, ऐसा नहीं है जैसा आपने समझ रखा है। इसलिए अब किसान अपनी, जब तक ये हमारी डिमांड है, जब तक ये पूरी नहीं होगी, कानून पूरी तरह से वापस नहीं होगा, तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। हमारा भी दम देख ले। और मोदी जी का 56 इंच का, मैं तो कहता हूं 56 मिलीमीटर का भी नहीं है, पर 56 इंच का सीना है, तो आके दिखाओ, हम भी देखेंगे कैसा 56 इंच का सीना। तो मैं मोदी 5-6 इंच का है। इनका सीना जो है ना 5-6 इंच का है, जिसको 56 समझ रहे हैं।